प्यूबर्टी यानी यौन अवस्था बच्चे की बढ़ती उम्र का एक अहम पड़ाव होता है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एक बच्चे का शरीर एक युवा, पुरुष या महिला में परिवर्तित होता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गीतिका अरोरा है और मैं एसजीटी मेडिकल कॉलेज में एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे लड़कियों में होने वाले प्यूबर्टल चेंजेस और उनसे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज के बारे में। आइए जानते हैं कि प्यूबर्टी की शुरुआत कौन सी उम्र में होती है। प्यूबर्टी नॉर्मली 8 से 14 साल के बीच में कभी भी शुरू हो सकती है। प्यूबर्टी के कई पड़ाव होते हैं, कुछ बदलाव पहले होते हैं और कुछ बाद में आते हैं। आइए जानते हैं कि ये बदलाव क्या क्या होते हैं। सबसे पहला बदलाव जो एक लड़की के शरीर में आता है वो है स्तनों का विकसित होना। स्तन मतलब ब्रेस्ट। ब्रेस्ट की डेवलपमेंट 8 से 9 साल में शुरू हो जाती है। ब्रेस्ट इस वक्त मुलायम और चुभन भी दे सकती है। कभी कभी एक ब्रेस्ट दूसरी ब्रेस्ट से बड़ी या छोटी भी नज़र आ सकती है, बट ये नॉर्मल है। एक बार ब्रेस्ट पूरी डेवलप हो जाए तो उसके बाद ये चुभन जैसी दर्द और जो साइज में चेंज है वो ख़त्म हो जाता है। हम साइंटिफिक टर्म में इस ब्रेस्ट डेवलपमेंट को टिलार्के बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है एड्रीनार्की। इसका मतलब है बालों का प्राइवेट पार्ट्स पे आना। हमारे आर्मपिट्स पे और प्राइवेट पार्ट्स में, जिन्हें हम साइंटिफिक टर्म में लेबिया बोलते हैं, उस पर बाल आने शुरू हो जाते हैं। टिलार्के और एड्रीनार्के के बाद लड़कियों में ग्रोथ स्पर्ट आता है जिसमें लड़कियों की हाइट इंक्रीज होती है। ये हाइट कुछ सेंटीमीटर्स थोड़े महीने में बढ़ जाती है। लड़की के शरीर में अन्य चेंजेस भी आते हैं, जैसे हिप्स का चौड़ा होना, फैट डिपॉजिट होना। ये फैट थाइस और अपर आर्म्स पे डिपॉजिट होता है और एक लड़की का शरीर औरत के शरीर में चेंज होता है। इसके बाद जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्यूबर्टी का, वो है मेंस्ट्रुएशन, जिसका मतलब है पीरियड्स, मासिक धर्म। इसमें लड़की को हर महीने 4 से 5 दिन के लिए ब्लीडिंग होती है और यह क्रिया 28 से 30 दिन के बाद रिपीट होती है। आइए जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है। जब लड़की प्यूबर्टी अचीव करती है तो लड़की के ब्रेन से कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये हार्मोन्स जाके ओवरी, जिसको हम अंडेदानी भी बोलते हैं, उसके ऊपर जाके एक्ट करते हैं और ओवरी 2 मादा हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाती है। ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय में जाके उसकी अंदर की लाइनिंग को मोटा करते हैं और उसे गर्भधान के लिए प्रिपेयर करते हैं। प्यूबर्टी के बाद ओवरी से हर महीना एग यानी कि अंडा भी प्रोड्यूस होता है। यह अंडा अगर आदमी के शुक्राणु से मिले तो प्रेगनेंसी ठहर सकती है, लेकिन अगर ये ना हो तो यूट्रस की जो परत बनी थी वह टूट के ब्लीडिंग की फॉर्म में वजाइना से बाहर आ जाती है। इसे हम मासिक धर्म बोलते हैं और यह हर महीने होता है। मेंस्ट्रुएशन के वक्त लड़कियों को अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसे हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन बोलते हैं। हम कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं जिससे लड़कियां कई बीमारियों से बच सकती हैं, जैसे कि जब पीरियड्स होते हैं तो हमें सैनिटरी पैड दिन में एटलीस्ट 3 से 4 बार चेंज करना चाहिए। सैनिटरी पैड को चेंज करने से पहले और बाद में हाथों का धोना बहुत ज़रूरी है। हमें उन दिनों में डेली स्नान करना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम सैनिटरी पैड खुले में नहीं फेंक रहे। हमें एक अखबार के टुकड़े में उन्हें लपेट के क्लोज डस्टबिन में फेंकना चाहिए। हमें अपनी वजाइना को क्लीन और ड्राई रखना चाहिए। ज़्यादा साबुन या किसी तरह का परफ्यूम या डिओड्रेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखें तो हम बीमारियां जैसे कि वजाइना का इन्फेक्शन,
यूट्रस का इन्फेक्शन, यूरिनरी ब्लैडर जो कि पेशाब की थैली होती है, उसके इन्फेक्शन से बच सकते हैं। कभी कभी ये इन्फेक्शन भयानक रूप भी ले लेते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन ट्यूब तक फैल सकता है और इनफर्टिलिटी, जिसका अर्थ होता है बांझपन, वो भी करवा सकता है। इसी करके अपने शरीर का ध्यान रखना इन दिनों में बहुत ज़रूरी है। लड़की को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे नीचे से गंदा पानी छूट रहा है या पेशाब की कोई दिक्कत हो रही है, तो उसे बेझिझक अपने बड़ों से या स्कूल में अपनी टीचर से बात करनी चाहिए। पेरेंट्स और टीचर को जागरूक रहना चाहिए और उन्हें बच्चों को टाइम टाइम पे अवेयर करते रहना चाहिए। तो हमने देखा कि प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी में होने वाली चेंजेस क्या हैं और इनसे हम कैसे डील कर सकते हैं। जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम दूसरे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।